नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। शुरू करते हैं आज के टॉप बुलेटिन से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय बद्री केदार दौरे से वापस दिल्ली लौटे। मुख्यमंत्री धामी ने भेंट की उत्तराखंड की प्रसिद्ध बाल मिठाई और पहाड़ी टोपी। थराली के पैनगढ़ गांव में बीती रात हुआ बड़ा हादसा, भूस्खलन से 2 मकान जमींदोज। भगवानपुर में 3 साल बाद लौटी दिवाली की रौनक, व्यापारियों में दिखा उत्साह। लोहाघाट में गरीब मजदूर ने दिया ईमानदारी का परिचय, 1.5 लाख रुपए लौटाए। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय बद्री केदार दौरे से लौट चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने बद्री केदार में कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया। लौटते समय जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिवाली की बधाई देते हुए उत्तराखंड की प्रसिद्ध बाल मिठाई और पहाड़ी टोपी भेंट की। थराली तहसील के पैनगढ़ गांव में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते बीती रात एक बड़ा हादसा हो चला। रात्रि देर रात तकरीबन 1:36 पर पैनगढ़ गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से भूस्खलन और बड़े बोल्डर गिरने से 2 मकान जमींदोज हो गए और आसपास के मकानों को भी क्षति पहुंची है। जमींदोज हुए इन मकानों में एक मकान में कोई नहीं रह रहा था, जबकि दूसरे मकान में रह रहे एक ही परिवार के 5 लोग भूस्खलन की चपेट में आने से मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। सुबह तड़के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची। मलबे में दबे परिवार के 5 में से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त परिवार के कुछ सदस्य दिवाली मनाने के लिए देहरादून से घर आए हुए थे। पूरे 2 आदमी जो है कि अंदर घुस के बताया कि भाई ये इतना खतरनाक स्पॉट बन चुका है। तो 2013 में शासन नहीं जागा था उस समय। आज जो है कि 2023 लग चुका है। 10 साल बाद जो है कि इतना बड़ा घटना हादसा हो गया है। अभी भी जो है कि इन मकानों के ऊपर बहुत बड़ी दरारें हैं। अगर भूवैज्ञानिक अगर सर्वे किया जाए तो ये पूरा स्पॉट जो है कि खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ पे अगर अभी भी अगर शासन सुध नहीं लेता, इन परिवारों को अगर अभी भी विस्थापित नहीं करता है, तो शासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी है और सारी गलती जो है कि शासन प्रशासन की मानी जाएगी। क्या एसडीएम, क्या डीएम, क्या विधायक, क्या हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं इस मामले में सब सोए रहे अभी तक। और अगर अभी जागे हैं तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी होने के बाद ही जागे हैं और इतने परिवार यहाँ पे बचे हुए हैं। अगर इनको बचाना चाहता है शासन तो तुरंत से तुरंत जो है कि इनको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी जगह। सर ये तो कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया इसको। तो तब से प्रशासन के पास भी हमने बहुत बार अपना एप्लीकेशन जो भी है वो सब चीज़ वो किया है, लेकिन तभी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही रहने के लिए कोई टीन शेड की व्यवस्था, ना कोई और व्यवस्था की। और अभी बरसात के टाइम पे ये ऊपर से जब स्लाइडिंग हुई तो इस सीधे पत्थर नीचे आके स्लाइडिंग करके मकान को तोड़ के और 4-5 आदमी खत्म हो गए एक ही परिवार के। कल रात 1:40 पे हुआ ये जो ये पत्थर आया, तो 1:40 पे आए। काफी पहले से है, मतलब टूट तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन बरसात में इसने सभी को थोड़ा बहुत राहत तो मिली, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये बिना बारिश का और ऐसे टूट जाएगा। तो जो परिवार की यहाँ पे डेथ हुई है, मालदा सती और उनके पूरी फैमिली में, तो जिनकी मृत्यु हुई है देवी प्रसाद, उनकी माँ और उनका छोटा भाई घनानंद, उनकी वाइफ सुनीता देवी, सिर्फ एक बच्चा उस परिवार में बचा है और अभी भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि हमारे गदरेवार में 40 परिवार है, सबको खतरा है। आने वाले किसी भी समय में यहाँ और भी दूसरा स्पॉट तैयार हो सकता है और लोगों के लिए बहुत बड़ी जान हानि की बहुत बड़ी खतरा है। तो मैं शासन प्रशासन से, सरकार से यही दुआ करता हूं कि आप जो है कि जल्दी से जल्दी पूरे 40 परिवार के लिए जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाए, जो कि आने वाले समय में और लोगों को भी ये चीज ना झेलना पड़े और औरों के किसी के परिवार में ऐसी क्षति ना हो। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूंगा कि आप लोगों ने देखा है लेकिन आप लोगों ने कुछ किया नहीं है और अभी मौका है
जो परिवार यहाँ पे बचे हुए हैं उनके लिए मैं सरकार से यही करता हूँ कि आप देखकर और इन परिवारों को जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट किया जाए। खबर भगवानपुर से है। 3 साल बाद दिवाली की रौनक बाजारों में लौट आई है। व्यापारियों में त्योहार को लेकर उत्साह दिख रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कोविड के दौरान बाजार सुस्त थे, लेकिन अब फिर से बाजार की रौनक लौटने लगी है। मैं सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली मेरी ओर से, और हमारे जो दुकानदार भाई हैं, मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि 3 साल से कोरोना चल रहा था, अब कोरोना जा चुका है। सभी से यह अनुरोध है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ना करके अपने दुकानदार भाई से शॉपिंग करें, क्योंकि ये हमारी हिंदुत्व की मान लो या कैसी भी मान लो, दिवाली जो है सभी आस लगाए बैठे हैं। दुकानदार जो भी सामान लेना है वो ऑनलाइन ना ले, दुकानदारों से सामान ले। आज आप भगवानपुर के कस्बे में शॉपिंग करने आए हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या समय? भगवानपुर कस्बे में सभी दुकानदार दुकानें अपनी सजा रहे हैं दीपावली के उपलक्ष्य में, और सभी आस लगाए बैठे हैं। ग्राहक आएंगे और सामान खरीदेंगे, मगर फिर मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा, ऑनलाइन शॉपिंग कोई ना करे। जो भी खरीदे, हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह का संदेश देना चाहेंगे ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को? हाँ, ये मीडियम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी दुकानदार सामान लगाए बैठा है वो सभी आस लगाए बैठा है, ग्राहक आएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी दुकानदार से सामान खरीदे, ऑनलाइन सामान कोई ना खरीदे। खबर लोहाघाट से है, जहां एक गरीब मजदूर ने ईमानदारी का परिचय देते हुए सड़क पर गिरे 1.5 लाख रुपए लौटाए। बता दें कि बाराकोट निवासी सक्षम अधिकारी किसी काम से लोहाघाट बाजार आए थे, जहां स्टेशन पर उनके 1.5 लाख रुपए कहीं गिर गए थे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई। उधर कामगार मयंक जोशी भी रुपए मालिक की तलाश में लगे रहे। अंत में कामगार मयंक ने पूरे 1.5 लाख रुपए एसओ जसबीर चौहान के सामने रख दिए। वैसे हम सबका मुंह उतरा हुआ था, बहुत मेहनत भी करी हम लोगों ने, लेकिन कहीं नहीं मिल पाए। लेकिन हमने ये सोचा था, अगर आज इनको देख के लग रहा है कि इंसानियत जिंदा है करके, ईमानदारी भी, और जो कि नहीं तो आज 1.5 लाख रुपए कोई शायद इनके बदले कोई भी होता नहीं देता वो। कि एक स्थानीय लोहाघाट निवासी के व्यक्ति के करीब 1.5 लाख रुपए सुबह जो है रास्ते में कहीं गिर गए थे स्कूटी से। तो हमारे द्वारा भी, हमारी पुलिस टीम को जब ये सूचना मिली तो हमारे द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे थे। परंतु इसी बीच लोहाघाट निवासी मयंक जोशी जी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए ये बात हम लोगों को संज्ञान में लाई कि ये पैसा उनको मिला है। फिर प्रॉपर हमारे द्वारा वेरीफाई करके उस व्यक्ति को जिसका वो पैसा था उसको लौटा दिया गया है। और ये जोशी जी ने ये संदेश हमारे लोहाघाट वासियों को दिया है कि ईमानदारी भी कायम है। और हमारे क्षेत्रवासी ये निवेदन है कि अगर कभी किसी की मूल्यवान प्रतिभूत चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो ईमानदारी से लौटा दें। इससे क्षेत्र में आपका नाम होगा और आपके क्षेत्र की गरिमा बनी रहेगी। मैंने यही सोचा कि किसी के गिरे होंगे तो उसके वापस मिल जाएं करके, इसलिए मैंने वापस करने के लिए दुकान में जमा करे थे। खबर चंपावत से है, जहां जिला मुख्यालय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बद्री गाय के घी और अन्य उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। दिवाली के मौके पर स्वयं सहायता समूह के उत्पाद जैसे हैंडमेड स्वेटर, जूट के थैले, घी और मोमबत्ती जैसे घर पर बने उत्पादों की बिक्री हो रही थी। प्रशासन का कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक प्रयास है। जो घी है उसको मार्केट करने के लिए हमने हिता से टाई अप किया है, और कोई भी और फर्म अगर लेना चाहती हैं तो यहाँ पे जो किसानों को पहले 600-700 रुपये रेट मिल रहा है, तो आज उनको 1100-1200 मिला है। तो एक तरह से दुगना रेट हमने 2 महीने में हम कर पाए हैं। और आज इन्होंने 11 किलो घी बेचा है, जो हमारी महिला किसान है। और जितना बद्री गाय का घी हमको मिलेगा उतना हम बेचेंगे। और इस दिवाली के उपलक्ष्य पे मैं सभी जनपद के नागरिकों को बधाई भी देता हूँ। और जो किसान है वो अगर बद्री गाय का घी देंगे तो हम उसको मार्केटिंग एवेन्यू ढूंढ के उसको विक्रय करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने भी देखा होगा, डीएम सर के निर्देशन में अभी हमने बद्री गाय का घी, जो कि महिला एसएचजी के द्वारा निर्मित किया गया था, 1200 रुपये किलो हेता से टाई अप करके बेचा गया है। और इसी प्रकार चूँकि दिवाली का सीज़न है तो इस समय हमारी महिलाएं कैंडल्स वगैरह बना रही हैं और बैग, जूट के बैग बना रही हैं। तो अभी डीडीएम नाबार्ड द्वारा 12,000 के सारे प्रोडक्ट खरीदे गए। इस प्रकार हमने आज ही की तिथि में लगभग 25,000 रुपये की एसएचजी के माध्यम से बिक्री करवा के उनके आय में वृद्धि करने की कोशिश की है।
बात गदरपुर की, जहां आवास विकास कॉलोनी में 2 लाख रुपए की लागत से एक ओपन जिम बनकर तैयार है। नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस और वार्ड मेंबर्स की मौजूदगी में ओपन जिम का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि ओपन जिम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक योजना है जिसे हर शहर में लगाया जाना है। इससे स्थानीय लोगों को खासा फायदा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार लगभग 2 लाख रुपए के खर्च से नगर पालिका द्वारा यहाँ मंदिर वाले पार्क में आवास विकास में 5 ओपन जिम हैं, इंस्ट्रूमेंट उनको लगाया जा रहा है यहाँ पर। और इस इंस्ट्रूमेंट के लगने से यहाँ इस मोहल्ले में जो लोग सुबह सुबह घूमने के लिए या हल्का फुल्का व्यायाम वगैरह करने के लिए आते हैं, उनको उनकी आसानी को देखते हुए और शहरी इलाके में यहाँ पर हम लोगों ने ये कार्य किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर जितने भी क्षेत्र हैं, ज़िले वगैरह स्तर से, ग्राम पंचायत स्तर से, हर जगह इन ओपन जिमों का निर्माण कराया जा रहा है। और ये शासन को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि शासन हर तरीके से एक छोटी छोटी चीज़ें भी देखकर यहाँ पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। खबर रामनगर से है, जहां बीती 15 अक्टूबर को मालधन गांव निवासी 17 वर्षीय नितिन का शव संदिग्ध परिस्थिति में नाले में मिला था। परिजनों का आरोप है कि उसकी निर्मम हत्या की गई है। साथ ही नितिन के परिजनों ने पुलिस की छानबीन पर भी सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे पुलिस स्टेशन के बाहर धरना करेंगे। देखिए, नितिन की जो मौत हुई है उसके संबंध में जो तहरीर उसके परिजनों ने दी थी, उसके आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इसकी विवेचना एसआई द्वारा की जा रही है। उसमें एक आरोपी को हमारे द्वारा जेल भेजा गया है और अभी उसकी जो भी फैक्ट है उसके आधार पर हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। हम कोतवाली में आने का हमारा कारण ये है कि हम लोगों को अंदर इतना गुस्सा है। 16 तारीख को हमने यहाँ एफआईआर दर्ज कर दी थी, अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम लोगों को माने सांत्वना दिया ही नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है, आखिर क्यों बैठे घर में। जो आरोपी है, जिन पे हमें शक है, जो आरोपी है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। और कॉल डिटेल में जो निकली है, जिस लड़की का नाम है, उस लड़की से भी अभी तक कोई बयान दर्ज नहीं हुए हैं। उसको कोई बयान दर्ज नहीं, कोई बुलाया नहीं गया है। तो हम इनसे ये बोलते हैं कि 304 की धारा ना लगा के 302 की धारा लगाई जाए, जिसमें सही सही आरोपियों को सजा हो, आरोपियों को बुलाया जाए, उनके बयान दर्ज हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं तो कह रही हूँ उन्हें फांसी दी जाए। जिस तरीके से उस पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं, उनकी डेड बॉडी हमने देखी, हम वहाँ घटनास्थल पर गए थे, हमने डेड बॉडी देखी। डेड बॉडी में इतने सारे निशान हैं और हमारे सर बोल रहे हैं कि पीएम आने के बाद ही बताएंगे। तो हमने इनको 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन समय के बाद हम तुरंत यहाँ पे दोबारा से धरना देंगे। अगर 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपनी कार्रवाई नहीं करी और हमको हमारे संतोषजनक हमें नहीं मिला जवाब, तो हम लोग फिर से यहाँ 3 दिन के बाद धरना करेंगे। धन्यवाद। सर, मेरे बेटे की हत्या हुई है और उसे करंट लग के इनने नाम दे रखा है। मेरे बेटे को कत्ल हुआ है और उसे दफनाया गया है। फिर उसमें मिट्टी डाली है। मिट्टी डाल के फिर इनने जितने सबूत थे वो मिटा दिए और आज तक मुझे न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं इस पुलिस चौकी के सामने अपनी हत्या कर दूंगी। मेरा बेटा तो गया, मैं भी अपनी हत्या कर दूंगी। और दूसरी बात, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, उनको भी खतरा है आगे को, उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं। और मेरे पति लेबरी मजदूरी करते हैं, हम दिहाड़ी मजदूरी, वो भी रात बिरात आते हैं, उनका भी खतरा है। मुझे सब लिख के दो। मुझे लिख के चाहिए कि मेरे बच्चों को, मेरे पति को किसी से खतरा ना हो, उनकी जान को भी खतरा है। आज तो मेरे बच्चे के लिए इतने 10 दिन हो गए। आज क्या करा है पुलिस वालों ने, क्या करा है? कुछ मिला ही नहीं हमें, कुछ हुआ ही नहीं है। आगे हम जहाँ मैं जा पाऊँगी वहाँ तक जाऊँगी, जितना मेरे पास दम होगा उतना लड़ूंगी मैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।